भारत के हाथ से कश्मीर एक बार पूरी तरीके से निकल ही चुका था। 2006-2007 के पास में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होना था जो कि होते होते रह गया। और आज के दिन यानी 18 अगस्त को यह बात दोबारा से इसलिए सामने आई है क्योंकि जो आदमी इसके पीछे था उसको दोबारा से यह मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अचानक से एक याचिका आती है और उस याचिका के अंदर कहा जाता है कि मुशर्रफ और मनमोहन का जो अकॉर्ड था उसके हिसाब से कश्मीर का समाधान निकाल लेना चाहिए। 2022 के अंदर एक अजीब सी कोशिश की जाती है जो ऑनरेबल चंद्रचूड़ सिंह के कोरम के अंदर जाती है और जिसके अंदर यह बात कही गई थी। अब ये मुशर्रफ मनमोहन सिंह फॉर्मूला आखिर क्या है जिसके बारे में ये याचिका लगी थी, ये जान लें। अगर ये केस कोर्ट के अंदर नहीं आता तो शायद हम कभी नहीं जान पाते क्योंकि ये सारा का सारा जो मामला था वो गुप्त रूप से चल रहा था। भारत के लिए कश्मीर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत की तरफ से अफगानिस्तान के साथ में जो 80 किलोमीटर की बाउंड्री है वहां से भारत सेंट्रल एशिया पहुंच सकता है, मगर साथ ही के अंदर पाकिस्तान ये चाहता था कि चाइना उसके अंदर से घूमकर और सेंट्रल एशिया तक जाए, भारत को रोके। कुल मिला के जो कश्मीर की समस्या है वो चाइना की और पाकिस्तान की मिलीभगत की समस्या है और भारत को रोकने की समस्या है और ये तकरीबन 2006 के अंदर सक्सेसफुल भी हो गए थे। पाकिस्तान के ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है कि जो वहां के टॉप डिप्लोमेट है जिलानी, वो चाहते हैं भारत के साथ में शांति स्थापित हो और मुशर्रफ मनमोहन पीस प्लान को स्थापित किया जाए। मतलब यह कि पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर हामी भर ली है कि इस प्रकार का एक प्लान था। यह भी सबसे बड़ी खबर है जिसको आज तक नकारा गया। अब ये जो जिलानी है इनका इतिहास जान ले। इनको पाकिस्तान वाले वहां का जयशंकर की तरह कहते हैं, मगर इनको 2003 में भारत ने उठाकर बाहर फेंक दिया था। भारत के अंदर ये पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी हाई कमिश्नर बनके रह रहे थे और ये बहुत ज्यादा फंडिंग दे रहे थे जिसका पता पड़ा और इनको यहां से खदेड़ दिया गया। यही आदमी 9 साल बाद 2012 के अंदर भारत फिर से आता है, सम्मान पूर्वक आता है और इसको अलग अलग जगह बहुत ज्यादा सक्रियता मिलती है। सबसे बड़ी बात इस बात की है कि जिस वजह से उनको यहां से निकाला गया था, यानी कि कहा गया था ये हुर्रियत को फंडिंग देते हैं, आते ही सबसे पहले वो हुर्रियत के लोगों से मिलते हैं डंके की चोट पर। सरकार जैसे ही बदली 2003 के बाद में उसके अंतराल के अंदर ये सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा था और उस समय पूरे समय यूपीए की सरकारें थी। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यूपीए की सरकार के टाइम के अंदर वो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे, पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों से मिलते थे, मगर उसके बाद जो नई सरकारें आई उनके अंदर उनका हाल वही किया गया जो कि सोसाइटी के एक गिरे हुए इंसान के साथ में किया जाता है। आज वो जेल के अंदर बंद हैं। अब ये जो मुशर्रफ मनमोहन फॉर्मूला है जिसका आवेदन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाल ही के अंदर किया गया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, इसके 4 पॉइंट का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो अपना सर पीट लोगे। आज के समय कोई भी भारतीय इनमें से एक भी पॉइंट मान नहीं सकता, जिसके अंदर पहला पॉइंट यह था कि कश्मीर के अंदर से दोनों देश अपनी सारी सेनाएं हटा लेंगे, कश्मीर को एक ऐसा स्टेटस देंगे जिसको ना पाकिस्तान और ना ही भारत किसी प्रकार से इफेक्ट करेगा। और सबसे खास बात यह है कि कश्मीर का कोई भी बॉर्डर को बदला नहीं जाएगा, यानी कि जो इंदिरा गांधी ने एलओसी बना दी थी वही चलती रहेगी। जो दस्तावेज सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो एलओसी है इसके लिए पाकिस्तान जो कई बार यूएन का रोना रोता रहता है, वो भी असल में ये चाहता था कि यूएन के जाए बिना इस एलओसी को यहां की बाउंड्री मान ली जाए, यानी कि भारत पूरी तरीके से कश्मीर के उस हिस्से के ऊपर अपना दावा छोड़ दे। और ये अकॉर्ड तो उसके भी आगे की बात है कि कश्मीर के बाकी हिस्से के ऊपर भी भारत अपना दावा छोड़ दे और पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी छोड़ देंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ही जबरदस्त ट्रैप था जो भारत को अलग कर देता सेंट्रल एशिया से और चाइना के पक्ष में रहता। यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि 2003 से पहले यानी कि अटल सरकार के समय जो भारत के दुश्मन बने जाते थे वो उसके बाद यूपीए के टाइम में उनकी अच्छी साख रहने लगी और वो कुछ दस्तावेज के ऊपर साइन करवाने वाले ही थे। 2007 के अंदर मनमोहन सिंह ने खुद ने सरेआम यह भाषण दिया था जिसको विदेशी मीडिया ने भी कवर किया था कि कश्मीर अब हमारा दोस्ती की तरीके से देखा जाएगा। जिलानी का ताजा बयान जो कि एक दिन पहले आया है और यह जो मनमोहन सिंह ने कहा था ये दोनों के दोनों चीजें बिल्कुल सेम लगती हैं क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसके अंदर 2 बातें और शामिल थी। दोस्ती का प्रतीक बनाने के चक्कर में कश्मीर के अंदर मनमोहन सिंह ने यह तक कह दिया था कि सीमाएं बिल्कुल बदली नहीं जा सकती,
सकती मगर उनको धूमिल किया जा सकता है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व ना रहे। और दूसरी बात यह कि लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ पीस बना दी जाए। अब जो लोग 2003 के अंदर उस समय समझदार थे उनको पता है कि स्थितियां कैसी बन गई थी। स्थिति ऐसी बन गई थी कि भारत चरमरा रहा था, टूट रहा था, जैसे कि पाकिस्तान टूट रहा है। और यहां पर कोई भी भारत के अंदर सामने लीडरशिप नहीं थी, लीडरशिप का अभाव था। और जो लोग थे वो भ्रष्टाचार में भयंकर तरीके से लिप्त थे। सब ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके जो हो रहा है वही सही। मगर आज के टाइम में लोग अलग प्रकार से सोचते हैं, उनका स्वाभिमान जाग चुका है। जैसे ही 2014 के अंदर नई सरकार बनती है, प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के साथ ही कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, फैसला ले लेते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। उस समय का पाकिस्तान अपने घमंड के अंदर चूर था, ना उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ना ही विदेशी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी हालत बजाई गई थी। इसीलिए उसने शोर शराबा किया, बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मगर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारे जो बनता है कर लो। भारत की तरफ से कई ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय बनाकर और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी जाती है कि तुम्हारी नदियां अब हम रोक लेंगे, जो सबसे बड़ा तुम्हारे लिए फैक्टर है जिसके लिए तुम कश्मीर के लिए मरे जा रहे हो। किसी भी दूसरे मंत्रालय के मुकाबले जल शक्ति मंत्रालय की एक एक गतिविधि, एक एक स्टेटमेंट के ऊपर खबर रखता है। कई बार वो बड़ा प्रोपेगेंडा बना चुका है, क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी दुखती रग है। पता नहीं कब उसका नल बंद हो जाए। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी बिल्कुल लग रहा है कुछ हाथ नहीं लगने वाला, और वो असहाय सा फील करता है। ये बात केवल पाकिस्तान को ही नहीं पता, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी अब जाकर मान चुके हैं कि भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब कोई भी डिसीजन किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होता है, पहले भी वो निष्पक्ष तरीके से नहीं होता था और ना अब होगा, मगर अब वो भारत के पक्ष के अंदर होगा। इस बात को सुनिश्चित तकरीबन किया जा चुका है। देश के अंदर अलग अलग जगह से आवाज उठ रही है, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी बोलने लगे हैं कि जो पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ में डील साइन की थी, जो कि आतंकवाद के लिए साइन की थी, और जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हां ठीक है भारत के साथ साथ में पाकिस्तान भी आतंकवाद का मारा हुआ है, वो भी पूरी की पूरी तरह कंडीशन चेंज हो चुकी है। आज की सरकार ये मानती है कि सारा आतंकवाद केवल और केवल पाकिस्तान का फैलाया हुआ है और पाकिस्तान पीड़ित नहीं, पाकिस्तान कारक है इस आतंकवाद का। आज के टाइम भारत के जुडिशरी के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं, अगर वो गलत फैसला ले लेते तो इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते। और साथ ही मुशर्रफ मनमोहन की जो आपस के अंदर एग्रीमेंट था, अकॉर्ड था, वो भी पूरी दुनिया के सामने अब आ ही चुका है। केवल और केवल 7 साल के अंदर 2006 से 2023 के बीच के अंदर भारत की पोजीशन में कितना निखार आया है और पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क हुआ है, ये सभी समझदार आदमी समझते हैं। और आगे भी हम यही सोचेंगे कि ऐसे लोगों को मौका मिले जो कि पाकिस्तान पर ऐसा रुख अपनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।